हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि कर सेवा ते खा मेवा। जितने सुख संसार के उतने सेवा बीच सेवा करके पा गए ते उत्तम पदवी नीच। किसी के मन में अगर किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार की अगर से कोई वैमनस्य की भावना है, अर्थात तो किसी के मन में अगर चाहे वैमनस्य की भावना है तो आप सतत उसकी सेवा करते रहो। कभी ना कभी उसके मन के ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो सच्चे मन से एक सेवा की जाती है विवश होकर, क्या करें हमारी ड्यूटी लगी है, एक सेवा की जाती है दिखाने के लिए कि अमुक व्यक्ति कहें देखो कितना बड़ा सेवादार है, एक सेवा की जाती है हमें कुछ प्राप्त होना चाहिए। ये तो एक तरह से बिजनेस है, व्यापार है। सेवा की बदले में यश ले लिया, सेवा की बदले में पदार्थ मांग लिए। लेकिन संत कहते हैं कि जो निष्काम सेवा करते हैं, हमारी कामना न हो, आगे सेवा का फल तो प्रकृति दिए बिना रहती भी नहीं है, और सेवा का फल इतना अधिक मिलता है कि जब हम किसी की निष्काम सेवा करते हैं तो शास्त्रों में लिखा गया कि निश्चित रूप से उसे अपने भाग्य का फल कई गुना प्राप्त होता है। एक दे तो 10 ले, एक दाने के 1100 दाने। और सेवा के गुण का प्रभाव सबके मन पर इतना जबरदस्त पड़ता है कि देखने वाले भी विचार करते हैं कि अगर वो इतनी सेवा कर रहा है तो मेरा क्या धर्म है। और जो हमारी सेवा करता है ना, उसके हम महाऋणी हैं। जो हमारी सेवा कर रहा है उसके हम ऋणी हैं। इसीलिए या तो उसे अपना मन दे दो और या बदले में तुम उसकी सेवा करो। ऋणी है, कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। सेवा का महत्व तो सुंदरताई से भी कई गुना अधिक है। शरीर की सुंदरताई दूसरे व्यक्ति के मन को मोहित करेगी, लेकिन जो निष्काम सेवा है वो हमें एक आनंद प्रदान करती है। आप करके देखो, जब किसी अपरिचित व्यक्ति की सेवा करके आओ तो मन में एक सुकून होता है, शांति होती है, आनंद होता है। और जब भजन करने बैठो, वैसे तो मैं भजन करती नहीं, सीधी सी बात है, जब भजन करने बैठो ना तो कहते क्या है, आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या किया लेकिन मन को बड़ा आनंद आ रहा है। वो आनंद किसका है? हमारी निष्काम सेवा का फल है। और इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, बशर्ते उस सेवा में कहीं कामना का लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। और सच्चा आनंद इंसान को तब प्राप्त होता है जब हम अपने हाथों से सेवा करते हैं। अपने हाथों द्वारा की गई सेवा, कर सेवा ते खा मेवा। एक छोटा सा गांव था, उसमें रामदास नाम का एक किसान रहता था। धन दान की कमी नहीं थी और अपने परिवार के साथ बड़ा आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा था। संयोग से एक बार अकस्मात, कहते हैं ना, जब जीव के पुण्य जागृत होते हैं तो प्रकृति के द्वारा एक कोई ना कोई कारण बन जाता है। और अकस्मात एक महात्मा भ्रमण करते करते उस रामदास के घर पहुंचे और उसका जो सरल स्वभाव था, भगवान को सरलता जो है बहुत अच्छी लगती है, तो उसकी सरलता से और उदारता और सेवा, सरलता, उदारता
और उसकी सेवा को देखकर महात्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। और महात्मा जी ने कहा, बेटा आज जो तूने मेरी सेवा की है ना, इसके बदले में तुझे क्या दूं? तो क्या मांगा उस किसान ने? धन दौलत की कमी नहीं थी। उसने कहा, महाराज बस एक निष्काम सेवा, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा घर परिवार धन धान से भरपूर है। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भाव तरने की। प्यारे कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव करने की। प्यारे कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव तरने की। प्यारे कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव तरने की। मेरे गुरु तो दयालु होते, मेरे गुरु तो दयालु होते हैं। प्यारे गुरु तो दयालु होते, प्यारे गुरु तो दयालु होते हैं। मेरे मन की मैल को धोते, मेरे मन की मेल को धोते हैं। मेरे मन की मैल को धोते, मेरे मन की मेल को धोते हैं। जिंदगानी तेरी 2 दिन की, युक्ति यही है भव तरने की। प्यारे जिंदगानी तेरी 2 दिन की, युक्ति यही है भव तरने की। वेद दुई का मिटा दिया मेरा भेद, वेद दुई का मिटा दिया। प्यारे भेद दुई का मिटा दिया। प्यारे भेद दुई का मिटा दिया। मोए घट में दर्शन करा दिया, मोए घट में दर्शन करा दिया। मोए घट में दर्शन करा दिया। मोए घटी में दर्शन करा दिया। बारे अखियाँ खोल जरा मन की, युक्ति यही है भव तरने की। प्यारे अखियाँ खोल जरा मन की, युक्ति यही है भव करने की। कर सेवा गुरु चरण। तो सेवा में वो शक्ति है, लेकिन सेवा में सकाम भावना आए। कहीं भी सूक्ष्म भाव भी अगर आ गया ना मन में, तो वो सेवा तुम्हारा बिजनेस बनकर रह जाएगी, क्योंकि उस सेवा का फल तो तुमने ले लिया। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो निष्काम सेवा करें। और जब कोई भी व्यक्ति तन से और मन से, धन है तो धन से सेवा कर रहे हैं, लेकिन धन नहीं तो आवश्यक नहीं है। धन नहीं है, धन का अभाव है, तो तन और मन से तो सेवा कर सकते हैं। मान लिया तन भी साथ नहीं देता तो मन से तो सेवा कर सकते हैं। यही बात एक बार पाकिस्तान में, आपको पता ही होगा, पाकिस्तान में प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान से एक भक्ता ने कहा कि महाराज जी, हमारा मन तो बड़ा करता है कि आपका सत्संग सुने, चरणों में रहें, लेकिन क्या करें, ना धन है, शरीर साथ नहीं देता, कैसे रहें? तो गुरुदेव भगवान ने कहा, बनी धन नहीं तन साथ नहीं देता तो मन नाल सेवा करो। मन नाल केड़ी सेवा है? मन नाल सत्संग सुनो, भजन करो, प्रार्थना करो, देश के जरा संकट आंदा पे उन वास्ते भगवान को पुकारो। ये उनके विचार, छोटे छोटे सूत्र उनके रहे। आज उन्हों की शक्ति
अगर कोई आंखों वाला है ना, अंधा तो भले ही कुछ सोचता रहेगा, अगर किसी की सच्ची आंख है ना तो इस बात को सिद्ध कर सकता है कि प्रेम मंदिर के कण कण में कोई कण ऐसा नहीं जहां पर गुरुदेव भगवान मौजूद ना हो। ये जो आज मंदिर बनवा रहा है, कौन बनवा रहा है? लोगों को दर्शन दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं, केवल मेरे शब्द नहीं बोल रहे, मेरा हृदय बोल रहा है। इतना बड़ा मंदिर वो बनवा रहे हैं, दर्शन दिए, कहा कि हम यहाँ जो हो रहा है सब देख रहे हैं। वो है, लेकिन हमारी आंख नहीं है। और उन्हें कह भी दिया कि जो हो रहा है हम सब देख रहे हैं। किसी बनावटी आदमी की ये बात नहीं है। इसलिए उन्हें देखने के लिए सबको नितांत आवश्यकता है मन की शुद्धि। जब जब अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध होगा, त्यों त्यों तुम्हें ये बात तक दिखाई देगी कि करण करावन आपे आप ते मानुष के किछु सब स्वयं कर रहे हैं। निमित्त किसी को बना दें, सेवा का मौका जिसे वो दें, ये उनकी कृपा है। जिसे वो सेवा का अवसर देते हैं, आप ये समझो कि उसके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा बरस रही है। किसी पर एहसान नहीं लगा रहे। अगर मंदिर में सेवा करते हैं तो एहसान नहीं है। मेरे को ये प्रेम मंदिर ट्रस्ट के जो प्रधान है ना, श्री परमवीर धिंगड़ा जी, बहुत कहते हैं कि प्रेम मंदिर की बहुत बड़ी विशेषता, प्रेम मंदिर की सेवा करो तो मुक्ति नहीं, और न करो तो करे रुकती नहीं, रुकती भी नहीं है। हम मिथ्याभिमान लेकर आते हैं कि हम कर रहे हैं, तुम कौन हो? अगर शक्ति न दे तो कहाँ से करोगे सेवा? सारी की सारी शक्ति जो है ये मेरे गुरुदेव भगवान की है। बस उनकी शक्ति का अनुभव करना सीख लो, फिर देखो कि तुम्हें कितना आनंद, अंदर से आनंद मिलता है। आनंद बाहर की चीज नहीं है। जब तक जितने भी अनुष्ठान है, ये तो स्थूल मन की शुद्धि का फल है। स्थूल मन की शुद्धि अनुष्ठान और जब तक से होती है, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म मन है वो गुरु की आज्ञा से पवित्र होगा। उनके इशारे समझो, फकरां दे समझ इशारे नो, जब तो मिलना ही सतगुरु प्यारे नो। अगर उन्हें पाना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो उनके इशारे को समझो। ये मत देखो वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, लड़ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, वो तू जाने, तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी तेरे भरोसे। बस इस सिद्धांत को अपना लो, फिर देखो कि बिना भजन किए तुम्हें भजन का रसास्वादन प्राप्त होगा, रस मिलता है। भजन करना अलग बात होती है, और भजन का रसास्वादन लेना एक बहुत बड़ी साधना का फल है। इसी प्रकार जब हम तन और मन के साथ किसी की सेवा में जुट जाते हैं ना, तो फिर उसकी सुगंधी कहनी नहीं पड़ती। हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं, हम तो बहुत बड़े सेवादार हैं, हम तो बहुत बड़े भजनानंदी हैं। आज तक कभी किसी को कहना पड़ा? आज तक चोर ने कभी कहा किसी लोगों से जाकर के मैं चोर हूँ? उसके संस्कार बोलते हैं। तो एक बार उसी रामदास के गांव में कुछ यात्रियों का दल पहुंचा। गांव के विषय में उसने पूरी जानकारी ली, और जो दल का मुखिया था, आखिर मुखिया हर जगह होता है, जो उस दल का नेता था, उसने पूछा कि तुम्हारे गांव में सबसे शक्तिशाली और प्रभाव किसका ज़्यादा है? यही बात तो प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान के समय में कभी आज तक उन्होंने किसी से नहीं कहा कि हम गरीबों की सहायता कर रहे हैं। गरीबों को मकान बना के दिए उन्होंने। कौन गृहस्थी आदमियों को मंदिरों में रखता है? 4 बहन भाई थे, पूरा परिवार इस दरबार में 10 वर्ष रहा। लोगों ने इतराज उठाया, महाराज जी गृहस्थियों को मंदिर में बिठा रखा है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा हम जानते हैं कि वो कैसे गृहस्थी हैं। उस समय सात्विक सन ये 65 की बात है। आज के और उस समय में जमीन और आसमान जो है वो बदल चुका है। तो दल के नेता से पूछा किसका प्रभाव है? यही प्रभाव गुरुदेव भगवान का रहा। जिस समय उन्होंने इस पंच भौतिक देह का त्याग किया, तो सड़क पर आने जाने वाले, शमशान में जिस व्यक्ति ने कभी उनके दर्शन नहीं किए थे, उसने कहा था आज गरीबों की मां मर गई है।
गरीब परवर, गरीब परवर तभी तो उनका नाम दिया गया, ऐसे कोई नाम नहीं पड़ता। तो किसी की भी सेवा जो करता है उसकी सुगंधी मुंह से फैलाने की जरूरत नहीं होती, सुगंध तो स्वतः फैल जाती है। किसी बगीचे में जाओ तो फूलों की सुगंधी कहते हो मिले, या फूलों ने कहा मैं सुगंधी दे रही हूँ दे लो, नहीं। किसी दुर्गंधी युक्त स्थान से गुजरो तो दुर्गंधी भी स्वतः प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब यात्रियों के दल के नेता ने पूछा यहाँ पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है, तो गांव वालों ने कहा कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है ना वो हमारे इस गांव का सरपंच है और उसका बड़ा रोब है। ठीक है, खोज करते करते जब वहाँ पर पहुँच गया तो उससे कहा भाई साहब क्या आप हमें रहने के लिए कोई स्थान देंगे? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा क्या कह रहे हो, ये कोई धर्मशाला है? ये कोई धर्मशाला है? यात्रियों के लिए निकले हो तो अपना इंतजाम करके निकलो, हम इस 20 व्यक्तियों के लिए भोजन कहाँ से बनाएंगे? स्पष्ट इनकार किया। अभी वो किसान चर्चा कर ही रहा था, इतने में उसकी पत्नी ने आवाज दी, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, 20-20 आदमियों का मैं भोजन तैयार नहीं कर सकती, थके हारे आए हैं, भोजन की सिरदर्दी भी हमारे ऊपर पड़े। सारे यात्री जो थे बेचारे हैरान हो गए और सोचने लगे कि हमें तो वो सूचना मिली थी कि यहाँ का सबसे अधिक धनी व्यक्ति कौन है, हमारे गांव का सरपंच, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही प्रभाव पड़ा। इतने में बाहर निकले, एक सज्जन मार्ग में मिला, उससे भी वही पृष्ठ, क्या यहाँ पर हम 20 व्यक्तियों को रात्रि का समय है, रहने की व्यवस्था हो सकती है? उसने कहा अवश्य हो सकती है। आपने तो पूछा था यहाँ धनी व्यक्ति कौन सा है, आपने ये नहीं कहा। तो उस दल के नेता ने उत्तर दिया, हमने सोचा जो धनी होगा वही तो हमें हो सकता है, गरीबी या अमीरी भले ही कर्मानुसार हो सकती है, लेकिन ये विचारों का ऊंचा होना है, ये भगवत कृपा का प्रतीक है। अपने लिए सब करते हैं, परिवार के लिए सब करते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही जो अनजान व्यक्ति के लिए करे। अपने लिए करना कौन सी बड़ी बात है, वो तो बिना कहे भी करते हैं, एहसान नहीं लगाते किसी के ऊपर। सेवा करेंगे तो भले ही एहसान लगाएंगे, आज हमने बहुत सेवा की है, आज हम थक गए, माफ करना। कौन थक जाता है? ज्यादा हमारा मन थकता है, शरीर बाद में थकता है। मनोबल हो तो सारा दिन काम करने के बाद भी कष्ट होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी मन और बुद्धि आज बहुत सेवा की ना तब थक गए हैं। अरे सेवा से थकता है इंसान, सेवा से तो शक्ति मिलती है, आनंद प्राप्त होता है। मिथ्या अभिमान लेकर घूम रहे हैं। इतने में उस सज्जन ने कहा, आपने तो कहा था कि धनी व्यक्ति कौन सा है, आपने ये नहीं कहा कि यहाँ पर कोई परिवार ऐसा है जो रात्रि के समय हमें रहने की व्यवस्था बना दे। उन्होंने कहा चलो देखना है तो चलो। अब वो बेचारे डरे हुए थे, उन्होंने कहा चल पड़ते हैं, आगे हमारी किस्मत। जब वहाँ पर गए तो किसका घर था? रामदास का खेड़ा। सेवा करते करते उस गांव का नाम लोग भूल गए और क्या कहने लगे? रामदास का खेड़ा, गांव के लोगों के नाम है। उसने देखा 20 व्यक्ति आ गए, दल के नेता का वही प्रश्न। तो पत्नी ने सुना, दौड़ कर एक घड़ा दूध का ले आई, मटकी, पूरी मटकी दूध की भर कर ले आई और कहती है पहले इन सबको दूध पिलाओ, इतने में भोजन तैयार करती हूँ। अब आप बताओ, अगर उसने मटकी दूध की पिलाई तो जीवन भर क्या वही दूध पीते रहेंगे? बोया गया बीज कई गुना फलीभूत होता है, हम बीज नहीं बोते हैं। प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान ने कहा, बन्नी तुस्सा बीज बोंदे रहो, बीज बोते रहो, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम तो अभिमान में रहते हैं, हम क्यों करें? अरे कोई किसी का रखता नहीं है, आज नहीं देगा कल दे जाएगा, अगर खा भी जाएगा तो उसकी अपनी प्रारब्ध, तुम खिलाने वाले हो।
कौन किसी को खिलाता है? ना कोई खाता और ना कोई कभी किसी को खिलाता है। अब तो उसकी अपनी प्रारब्ध उसको वहां खींच कर ले आती है। पत्नी ने जल्दी जल्दी 20 यात्रियों का भोजन तैयार किया और कहने लगी, पति देव भोजन तैयार है। अब सबके चेहरे खिलखिला रहे हैं। आपको पता है जो यात्री थक जाते हैं ना, अगर एक कप चाय भी पूछ लो ना किसी को तो बड़े खुश हो जाते हैं, शुक्र है हम थके हुए आए थे, एक कप चाय का कप प्याला हमें मिल गया। सबके सब व्यक्तियों ने बड़े आनंद से भोजन किया और कहने लगे कि हम तो हैरान होते थे कि इस गांव को रामदास का खेड़ा क्यों कहा जाता है। आज हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लिया कि ऐसे रामदास का खेड़ा नहीं कहा जाता। वास्तव में रामदास अगर इसका नाम है तो ये सच्चा राम का ही दास है। बस 20 के 20 व्यक्तियों ने उन्हें वो आशीर्वाद दी। कहने लगे, बेटा भगवान तुम्हें और शक्ति दे, ऐसी शक्ति दे कि जब तक तुम्हारा ये शरीर रहे, तन रहे, आप इस तन से सेवा करते रहो। और हुआ भी वही। किसी के आशीर्वाद जो है ना, मुझे अच्छी तरह से याद है, हम हरिद्वार जाते थे तो एक सामने एक माता जी थे, ब्राह्मण शरीर, अब तो बेचारे गुजर गए हैं। तो जब मैं उनके घर जाती थी, वस्त्र धोते थे उस समय। कपड़े धोने के बाद वो शरीर से बेचारी भारी थी और मैं बहुत पतली थी उस समय, तो कहती थी, बेटा मुझे टांगे तो दे दो। मैं बड़ी खुश होती थी, बच्चे को जो कहो, और एक कप चाय का पीना तो मेरी एक आदत थी। और मन में लालच होता था कि चाय मिलेगी, टांगे दूंगी तो बहुत छोटी थी उस समय, ये सन 73 की बात है। चाय पीनी और उसको टांगे देनी, तो टांगे दे के खाली चाय नहीं पिलाती थी। अब तो कहती थी, बन्ना बेटी परमात्मा तेनु स्वस्थ प्रदान करे, आशीर्वाद देखो। और कभी कभी हमारी हालत वो हो जाती है कि आज गए तो कल गए। किसी की दुआ लगती है, ऐसी बात नहीं होती। करके तो देखो, बीज बो के तो देखो। बीज बोते नहीं हैं और फल की आशा करते हैं। बीज बोओगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बीज में कहीं कामना नहीं होनी चाहिए। तुम बीज बो दो, उसके बाद फल प्रकृति पर छोड़ दो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से ये कहा, अर्जुन तू कर्म करता चल, तो कर्म कर, फल की आशा छोड़ दे, फल बिना मांगे मैं तुझे अपने आप दे दूंगा। एक पड़ोसी कोई मजदूरी कर जाए ना तो क्या कहते हो, भाई इस मजदूर की मजदूरी नहीं खानी है। जब एक इंसान किसी गरीब की मजदूरी नहीं खाता तो क्या परमात्मा इतना गरीब है जो छप्पर फाड़ कर देता है? एक देते हो तो एक के 10 देता है, लेकिन एक देना तो सीखो पहले। एक देते नहीं, फिर इच्छा करते हैं कि हमें 10 मिलता नहीं है। एक दोगे तो 10 मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इस आशा से मत करो कि हम एक देंगे तब 10 मिलेंगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर एक का एक ही लौट कर मिलेगा। कर सेवा दिखा मेवा, सीन साबती रही सिख सेवे अंदर, सीन साबती रही सिख सेवे अंदर, सेवा कर दिया चित्त निर्माण होया, हृदय शुद्ध हो गया बिलौर वांगू, डेरा पापा दा खोज मकान होया। लगी शौक है हरि दे पावने दी, लगी शौक है हरि दे पावने दी, कोड़ा खान ते पान पैरान होया, लगी वीरों दिया गया साईं लोका, हुण ता जीवना कठिन जान होया। सेवा करते करते हृदय जो है बिलौरी शीशे की भांति पवित्र हो जाता है। बिलौरी शीशे का गुण होता है, जैसा इंसान हो ना वैसा का वैसा दिखाई देता है। कुछ शीशे में रंग काला भी गोरा दिखता है, लेकिन बिलौरी शीशे का गुण है कि जैसा तुम्हारा रंग रूप होगा वैसा का वैसा दिखाई देगा। तो निष्काम सेवा करते करते हृदय बिलौरी शीशे की भांति पवित्र हो जाता है। और फिर जब भगवत प्राप्ति की सच्ची लगन
लगन कहना बड़ा आसान है, जब सच्ची लगन लग जाती है तो खाना पीना पहनना, मान अपमान, यश अपयश फिर प्रभावित नहीं करता। हमें तो कोई कटु वचन कहकर देखे वो सहन नहीं करेंगे। हमारी इच्छा के प्रतिकूल क्रिया घटित हो फिर देखो मनोस्थिति क्या है। पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हम परीक्षा में पास नहीं होते। पढ़ने के बाद परीक्षा में पास होना भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए जितने सुख संसार में उतने सेवा बीज, तो सेवा करके पा गए उत्तम पदवी नीच। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।